नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने सिंगापुर के सीईओ को दिया ऑफर, भारत में बनाने हैं कई सिंगापुर, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के साथ शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास केंद्रित 4 MOU पर हुए हस्ताक्षर। हरितालिका तीज पर अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखे बाबा महाकाल, उज्जैन सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में कहा कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन सशस्त्र बलों को शांति बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। लखनऊ के SR ग्रुप में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। इस मौके पर ग्रुप चेयरमैन एवं विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक हमारे समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपके अंदर समाहित अनंत ज्ञान का भंडार तभी सार्थक है जब आप इसे सतत बांटते रहें। वहीं शिक्षक सम्मान समारोह बोले CM मोहन यादव, अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिए गुरु की दूरदृष्टि जरूरी। 2.5 लाख करोड़ की मालकिन को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो कर दी बगावत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट न देने से नाराज सावित्री जिंदल ने पार्टी से कर दी बगावत। हिसार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। 2005 में पति की मौत के सावित्री जिंदल ने हिसार से उपचुनाव लड़ा और जीतकर राजनीति में एंट्री की। लगातार 2 चुनाव जीतकर वे हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनी। उनके बेटे नवीन जिंदल भाजपा सांसद हैं। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था, आज तो देश कह रहा है। यूपी परिवहन निगम आगामी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 बसों का करेगा संचालन। 550 सिटी बस भी होंगी संचालित। 8 चिन्हित स्थानों पर अस्थायी बस स्टेशन बनाए जाएंगे। राजधानी जयपुर समेत 7 जिलों की 2 करोड़ की आबादी की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर बांध आखिरकार पूरी तरह से लबालब, छलकने के लिए तैयार, खोले जाएंगे गेट। बीसलपुर बांध बनने के बाद अब तक 5 बार ही इसके गेट खोले गए हैं, अब 6ठी बार इसके गेट खोल दिए जाएंगे। इस बांध से जयपुर, टोंक, अजमेर, केकड़ी, दौसा और दूदू समेत 7 जिलों को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 108 IAS अफसरों के तबादले किए, जिसमें 2 महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें IAS अधिकारी आरती डोगरा भी शामिल। 3 जिलों की कलेक्टर और CM की रह चुकी हैं सचिव, उनको बिजली डिस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा आनंदी को जयपुर विकास प्राधिकरण और गायत्री राठौड़ को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मोदी योगी को दी खुलेआम चेतावनी, कहा कि सरकार हमारे मजहब में हस्तक्षेप कर रही है, अगर ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि शरीयत और मजहब में हम किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1% मुसलमान भी सड़क पर उतर आया तो सबको भारी पड़ेगा। वक्फ में दखल अंदाजी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। WHO ने कर दिया खुलासा, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से बढ़ रहा है ब्रेन कैंसर का खतरा। WHO ने इस बात के आधार के लिए 2 दशक से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट्स का अध्ययन किया, उसके बाद अपनी नई रिव्यू रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली से वाराणसी के लिए टेक ऑफ हुई इंडिगो की फ्लाइट में आज सफर के दौरान मच गया हड़कंप, क्योंकि प्लेन का AC अचानक फेल हो गया। इस वजह से पैसेंजरों को सांस लेने में समस्या होने लगी। वहीं EasyJet की चलती फ्लाइट में एक शख्स ने शराब के नशे में किया हंगामा, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले के बाद अब एक नए कोविड फंड घोटाले की चर्चा सामने आ रही है। कोविड महामारी के दौरान देश भर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी खर्च हुआ। कर्नाटक में भी इस दौरान कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि अब राज्य में इस फंड से 1,000 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए हैं। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार, 30 मेडल जीत सकता है भारत। वहीं देश भर में खेल के प्रति लोगों का उत्साह अब बढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की बात हो या क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले आयोजन। इस कड़ी में कबड्डी का खेल एक बार फिर से युवाओं के दिलों में जोश भर रहा है। राजस्थान कबड्डी लीग की घोषणा से पहले ही खिलाड़ियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस लीग का लक्ष्य भी प्रदेश के सभी अंचलों के खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अनिल कपूर का नाम शामिल, जिन्होंने AI के विकास में अहम योगदान दिया। खौफनाक निठारी कांड पर बनी फिल्म सेक्टर 36 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सीरियल किलर बन कोहराम मचाएंगे विक्रांत मैसी। सर आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए? हाँ बेटा, आपके लिए।
आर्यन खान की वोदका को मिले सबसे ज्यादा अवार्ड्स, बेटी की उपलब्धि पर पिता शाहरुख खान ने दी शाबाशी। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।